मगर इंतजार सभी को है प्रत्याशियों की लिस्ट का, बीजेपी का, जिसमें उम्मीद है कि पीलीभीत भी होगा, क्योंकि भाई पहले चरण में चुनाव है पीलीभीत में, तो देखने वाला होगा उसके बाद क्या होता है। मगर इसी लिस्ट पर आते हैं, बीजेपी की जिस लिस्ट का सबको इंतजार है पंकज जी, उसमें कई ऐसी सीटें भी हैं जिनके समीकरण हर दिन बदल रहे हैं, हर दिन नई कहानियां निकल के आ रही हैं। जैसे गाजियाबाद के बारे में कहा जा रहा था, आपने भी सूचना दी थी दर्शकों को हमारे, कि वहां पर अरुण सिंह का नाम चल रहा है जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मगर उनको अभी एक नई लिस्ट आई है बीजेपी की, इसमें प्रभारियों की घोषणा हुई है और उनको आंध्र प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। तो उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका टिकट नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा को प्रभारी बनाया गया है, विनय शास्त्र बुद्धे को प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे कई नाम हैं जिसके बाद ही कयास लगाया जा रहा है कि क्या गाजियाबाद से उनका दावा हट गया है तो कौन और नए नाम हो सकते हैं। इस तरीके से मेरठ का समीकरण साथ में बदल सकता है, लोग कह रहे हैं। क्या कहानी है? देखिए, एक बात तो है, अभी तक जितने भी टिकट फाइनल किए गए हैं बीजेपी की तरफ से यूपी से लोकसभा चुनाव के लिए, ना तो कोई राज्यसभा सांसद है और ना ही कोई विधायक। एक जी। इकलौते एमएलसी जो हैं वो साकेत मिश्रा हैं, जिनको श्रावस्ती से टिकट मिला। मतलब ये एक मैसेज दिया गया है कि ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया है जिनको टिकट देने से कल को उपचुनाव होने की स्थिति आ सकती है। जी। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी कोर कमेटी की जब बैठक हुई थी, होता क्या है, एक कोर कमेटी की बैठक तो वहां अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होती है, और एक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक यहाँ लखनऊ में होती है, आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर, जिसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नहीं होता। जी। उस बैठक में अरुण सिंह जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके गाजियाबाद से नाम की चर्चा हुई, पैनल में भी उनका नाम गया। बीच में अयोध्या आ गए वो रामलला के दर्शन करने के लिए, तो खबर थोड़ी मजबूत होती भी दिख रही थी कि गाजियाबाद से इस बार शायद जनरल वीके सिंह की जगह बीजेपी अरुण सिंह को भेजने पर विचार कर दे। लेकिन अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी से एक जारी हुआ है कि कुछ लोगों को 3 राज्यों की बात हो रही है, वहां उनको प्रभारी बना के भेजा गया है। तो उसमें यूपी के 2 सिद्धार्थनाथ सिंह को आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी और अरुण सिंह जी को भेजा गया है प्रभारी बनाकर। अब प्रभारी बना दिया गया आंध्र प्रदेश में, जहां पार्टी ने इतने सारे एलाइज लेके आए, चंद्रबाबू नायडू को भी, जनसेना पवन कल्याण को भी। अब ऐसी हालत में जिसको चुनाव लड़ना होगा उसको प्रभारी क्यों बनाएंगे भाई, सवाल ही नहीं उठता है। तो यानी पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है, यानी संगठन में आप काम करिए। तो एक तरीके से तो रूल आउट हो गए अरुण सिंह। अब अरुण सिंह रूल आउट हो गए तो फिर गाजियाबाद से कौन, क्या जनरल वीके सिंह ही या फिर कोई और नाम? अब वो ठाकुर बिरादरी के हैं, बगल में गौतम बुद्ध नगर से देखें तो महेश शर्मा जी हैं, वो पंडित बिरादरी के हैं। अब 2 पंडित एक साथ होंगे, इसकी गुंजाइश भी बहुत कम दिख रही है। क्या वहां से ठाकुर बिरादरी के ही होंगे, गुजर बिरादरी के होंगे? बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब चूंकि फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है, तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि तब तक इंतजार कर ले। और ये भी एक बात आपको बताऊं कि इसी गाजियाबाद से जुड़ के देखिएगा मेरठ को भी, मेरठ से भी तरह तरह के नाम आ रहे हैं। जैसे अरुण गोविल जी का भी नाम आ रहा है, अभी तो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं वहां से सांसद। मुझे याद है 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था ना, तो सब यही मान के चल रहे थे कि राजेंद्र अग्रवाल की जगह कोई दूसरा चेहरा हो, पर ऐसा हुआ नहीं। अब फिर से एक बार चुनाव आ गया है, कोर कमेटी की बैठक हो गई, केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही बैठक हो गई और ढेर सारे नाम चल रहे हैं। और खासतौर पर अरुण गोविल और कुमार विश्वास का नाम चल रहा है वहां पर, सोशल मीडिया तो कम से कम चल ही रहा है। मतलब ये सोशल मीडिया में, मुझे नहीं लगता, पता नहीं पैनल में है कि नहीं है, और पैनल में है तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर क्या फैसला किया मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि छन छन कर खबरें आनी जो है ना, वो फिल्टर जो है वो बंद हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और जो लोग कोर कमेटी की बैठक में थे ना, वो सब आजकल मौन व्रत पर चले गए। जब आप पूछ दीजिए मौन व्रत पर, ऐसे आप बात कर लीजिए, 50 लीजिए, देश दुनिया की तमाम चीजें बात कर ली, अमेरिका से लेके पाकिस्तान डिस्कस हो जाएगा, पर उस पर बात नहीं हो रही, पता नहीं क्या कहा गया है। तो कुमार विश्वास जी का भी नाम चल रहा है। राज्यसभा का जब चुनाव था तब भी हो रहा था कि कुमार विश्वास का नाम आएगा, एमएलसी का चुनाव था तब भी कुमार विश्वास लगातार यूपी से आ रहे हैं, कभी राज्य में। अब मेरठ में भी उनकी, लेकिन कुमार विश्वास देखिए वो हापुड़ के रहने वाले हैं, वो भी पंडित हो जाएंगे। अब नोएडा भी पंडित, तो मतलब मेरठ में किसको दिया जा रहा है, वैश्य समुदाय को दिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि पीयूष गोयल जी के नाम की भी बड़ी चर्चा थी, वो तो मुंबई चले गए हैं। तो अरुण गोविल, अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया में इन दोनों के नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है और हम अपने अपने तरीके से दोनों को उम्मीदवार बनाए पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, अरुण गोविल को भी और कुमार विश्वास को भी। जी, आपने जिक्र किया कि राज्यसभा सांसदों को उतारने से बच रही है बीजेपी, तो ऐसे अगर हम देखें तो आपने बलिया के बारे में कहा था कि नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, तो उनकी दावेदारी भी क्या मानी जाए बलिया से कि ना के बराबर है? देखिए,
ना तो कह ही नहीं सकते बीजेपी को लेकर के बीजेपी क्या फैसला करेगी, ना ना कह सकते ना ना हाँ कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है ये कह पाना। जी। लेकिन जो संकेत मिल रहा है, जो तर्क लग रहा है, पीछे जो लॉजिक लग रहा है कि भाई कोई राज्यसभा सांसद अब तक लड़ाया नहीं गया, नीरज शेखर राज्यसभा सांसद है, प्रधानमंत्री उनको बहुत मानते हैं, और मानते हैं इस वजह से कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। जी। जब पहली बार बीजेपी ज्वाइन करके गए थे ना नीरज शेखर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, समाजवादी पार्टी छोड़कर, तब उन्होंने कहा था कि मेरा सौभाग्य है चंद्रशेखर के बेटे होने के नाते आप हमारे साथ हैं। अब इतनी बड़ी बात कह दी तो नीरज शेखर बल्ले बल्ले थे। जी। तो ये मानकर लोग चल रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सांसद हैं, पहले वो सांसद भदोही से हुआ करते थे, जी। तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद है, कह दिया जाएगा संगठन की तरफ से तो चुनाव लड़ लेंगे। पिछली बार मुझे याद है 2019 में समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ने को बड़े इच्छुक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो भाजपा चले गए थे। अब मैं सुन रहा हूं कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा नाम भी आ गया है, वो उपेंद्र तिवारी, जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए और मंत्री योगी, थे। हाँ हाँ, और 2017 से 22 तक योगी सरकार में वो मंत्री भी थे। भूमिहार बिरादरी के हैं ये दोनों, नीरज शेखर और वीरेंद्र सिंह मस्त ठाकुर बिरादरी के हुए। भूमिहारों की वहां अच्छी खासी संख्या है। अगर पार्टी सवर्ण को देने पर ही विचार कर रही है तो उपेंद्र तिवारी का भी नाम हो सकता है। अगर राज्यसभा सांसद को नहीं देना है तो फिर तो नीरज शेखर नहीं होंगे, तब दो विकल्प बचते हैं। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को और केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि इसमें से किसको दिया जाए। इसी तरीके से मामला अगर बगल की सीट पर देखें तो गाजीपुर का भी बनता है। अब देखिए घोसी जो सीट है वो तो चली गई ओम प्रकाश राजभर को, समाजवादी पार्टी ने वहां से राजीव राय को उम्मीदवार बना दिया जो भूमिहार बिरादरी के हैं। वहां से मुझे लग रहा है बसपा ने, बीएसपी ने एक मुस्लिम को देने की तैयारी कर ली। अब गाजीपुर में अफजाल अंसारी है सामने, अब किसको दिया जाए? अब कॉम्बिनेशन बिठाने की बात हो रही है। तो पिछली बार मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे भूमिहार बिरादरी के, इस बार क्या भूमिहार को दिया जा रहा है? बात उनके बेटे अनुभव सिन्हा की भी हो रही है। अच्छा। बात अभी पिछले एक दो दिनों से देखें तो ये तेज हो रहा है कि किसी पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय से किसी को चुनाव लड़ाया जाए ताकि उस पूरे पूरे इलाके को कैटर करे। क्योंकि बलिया, गाजीपुर, घोसी, बनारस ये सब आपस में मिले जुले हैं, तो आपको एक ना सामाजिक समीकरण बिठाना पड़ेगा। अब उसपे किसका नाम आगे करके टिकट दिया जाए ये कहना मुश्किल है। ये फैसला भी देखिए दिन ब दिन, अभी तो बिल्कुल खामोशी है, सब इंतजार करें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को और लिस्ट बाहर आए। और इसमें लिस्ट में भी ये जरूरी नहीं है कि सबके नाम आ जाएं, हो सकता है कि शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड के भी आ सकते हैं। सहारनपुर अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में है। पीलीभीत फर्स्ट राउंड में नहीं आया। मुरादाबाद देखिए फर्स्ट राउंड में अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सौरभ जी की जल्दी से घोषणा तो हो जाए, कम से कम होली किसी की अच्छी तो हो जाए। आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो अगली लिस्ट आए उसमें आगे के चरणों के नाम भी हो, पहले दूसरे तक सीमित हो सकता है। तो ये सुनकर हमारे कानपुर के लोग बड़े मायूस हो गए होंगे कि चौथे चरण में चुनाव है और कई नाम वहाँ पे चर्चा में है। मालिनी अवस्थी का नाम चल रहा है, सत्यदेव पचौरी जो फिलहाल सांसद है उनका नाम है, उनकी बिटिया नीतू सिंह का नाम चल रहा है। और कल से एक और नया नाम जो बीच में गायब हो गया था, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बारे में हमने कहा था कि उनका नाम रायबरेली से हो सकता है, उनका नाम फिर कानपुर लौटा है, ऐसी चर्चा है। देखिए ऐसा है कि ये मान के चला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो जानकारी मिली वो कि कानपुर से कोई धाकड़ ब्राह्मण उम्मीदवार को लड़ाया जाए जिसके नाम से, चेहरे से, बोल वचन से लगे कि ब्राह्मण नेता है। दिनेश शर्मा उसमें फिट बैठते हैं ब्राह्मण नेता के तौर पर। हालांकि बहुत ऐसा विवादित बयान वो नहीं देते हैं, ना बहुत ज्यादा वो रहते हैं मीडिया में, लेकिन उनके सामने दिक्कत वही है कि अभी तक किसी राज्यसभा सांसद को नहीं दिया गया है, कुछ ही दिन पहले बने हैं। और ये जो पूरे देश भर में विस्तारकों का जो कार्यक्रम है, विस्तारकों के साथ उनकी मॉनिटरिंग करना, वो पूरे देश भर के विस्तारकों का काम दिनेश शर्मा को दिया गया। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब उस जिम्मेदारी के होते हुए और फिर उनको इस काम में लगाना, लेकिन ये तय है कि कानपुर से कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा आएगा। अब सत्यदेव पचौरी जब हुए तो कुछ उस तरीके की फील नहीं आई है। दूसरी बात जो कहा जाता है नीतू पचौरी के यहाँ, तो उनके जो ससुर हैं वो बड़े प्रभावशाली संघ के नेता रहे हैं। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, कानपुर जाते हैं तो उनके घर पर ही रुकते हैं। संघ से उनके बड़े पुराने रिश्ते हैं। अगर संघ की चली तो लोग बता रहे हैं कि नीतू का नंबर आ सकता है जी। और वो इच्छुक भी हैं चुनाव लड़ने के लिए। सतीश महाना के बारे में मुझे बताया गया कि चुनाव लड़ने को बिल्कुल इच्छुक नहीं, उनकी रत्ती भर की इच्छा नहीं। वो विधानसभा अध्यक्ष में बड़े खुश हैं, वो सांसद नहीं बनना चाहते हैं। उनके रिश्तेदार जो हैं अजय कपूर, वो भले बीजेपी में आ गए हैं,
तो ये 3-4 नाम है। मालिनी अवस्थी की आपने बात की, मालिनी अवस्थी चुनाव लड़ना चाहती हैं, सोशल मीडिया में भी उनकी बार बार चर्चा हो रही है, सब जानते हैं मालिनी अवस्थी के बारे में। मालिनी अवस्थी का ससुराल है, वहां उनका एक मंदिर भी है चकेरी इलाके में। इस बार भी हमने देखा कि वो जब भी मंदिर जाती है, वो उनके पति जो यूपी सरकार में सलाहकार है, पूर्व अवनीश IAS अवस्थी अवनीश जी। अवस्थी, तो वो सब मंदिर जाते हैं तो वीडियो वीडियो भी डलता है, फोटो वोटो सब लोग जानते हैं। कानपुर आना जाना भी रहा है और चर्चित नाम भी है। तो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी भी छवि को पेश किया जा रहा है। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि आखिर किसका नंबर आता है। लेकिन कानपुर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, अब देखते हैं कि लिस्ट में नाम किसका आता है। बिल्कुल, अंतिम मुहर तो जब लिस्ट आ जाएगी और कहा जा रहा है कि कल यानी 22 तारीख को ये बैठक हो सकती है, तो इसमें अंतिम मुहर लग सकती है। बाकी लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। हम लोग तो सिर्फ कयास या पंकज जी अपने सूत्रों के जरिए आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।